Hello students, good morning. Today we will discuss about spelling and grammar and theatres in word. आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का। तो देखो मेरे पास एक फाइल है, या फिर हम जब भी अपनी वर्ड की फाइल में कुछ भी लिखते हैं तो आपको दो चीज़ें दिखाई देती होंगी। एक तो कई जगह तो रेड लाइन आ जाती है और कई जगह आ जाती है जैसे ग्रीन लाइन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो रेड लाइन होती है वो आपकी जो स्पेलिंग होती है, उस जो मिस स्पेलिंग होती है उसको इंडिकेट करती है कि ये स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है, ये आपकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। और जो ग्रीन लाइन होती है वो इंडिकेट करती है आपकी ग्रामेटिकल एरर को, कि यहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल एरर है, जैसे कि डबल स्पेस आ जाता है, या भाई कहीं पे ए आना चाहिए एन लिख दिया, या एन आना चाहिए ए लिख दिया। इस तरह से कुछ भी जो आपकी ग्रामेटिकल एरर होती है उसको इंडिकेट करता है आपका ग्रीन लाइन से। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और कुछ वर्ड के नीचे आपको दिखता होगा कि आपकी वर्ड के नीचे रेड लाइन्स हैं और कुछ वर्ड के नीचे आपकी ग्रीन लाइन्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता है जो ग्रीन लाइन है वो ग्रामेटिकल है, जो रेड लाइन है वो मेरी ग्रामेटिकल है। तो इनको ठीक कैसे करें, हाउ टू रिपेयर देन दीज वर्ड्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। या तो जो वर्ड आपके जिस वर्ड के नीचे रेड लाइन है उस पर आप राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद उसकी जो भी इसके अंदर डिक्शनरी होती है हमारी वर्ड के अंदर, उसके अंदर जो स्पेलिंग होती है वो मैच करा देता है कि भाई डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ये होती है। तो हम इस पर क्लिक करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर आपको कंप्लीट एक एक करके हर स्पेलिंग को ठीक करना है तो आप रिव्यू टैब के अंदर जाओगे, और रिव्यू टैब के अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, और इसकी शॉर्टकट भी साथ में बता रखी है इसने F7। या तो आप यहाँ क्लिक कर लो, और नहीं तो आप F7 जो फंक्शन की होती है आपकी उसको प्रेस करके भी इनको ठीक किया जा सकता है। ओके, इसमें क्या होता है आपको सजेशन देता है, और वो सजेशन वो होते हैं जो वर्ड की डिक्शनरी में होते हैं। वर्ड के पास क्या होता है, एक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर आपकी वर्ड की एक मतलब जो आपके वर्ड होते हैं उनका एक कम्बिनेशन होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके पास, और जब ये अपने डिक्शनरी से मैच कराता है उस वर्ड को, तो अगर वो मैच हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो रेड लाइन दे देता है, ग्रामेटिकल एरर होती है वो ग्रीन लाइन दे देता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इग्नोर वंस का मतलब होता है कि इग्नोर कर दो, चलो ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कोई नेम है, ये वर्ड तो नेम के नीचे भी रेड लाइन दे देता है, लेकिन नाम की स्पेलिंग तो ठीक होती है, लेकिन फिर भी एरर देता है। रीजन कि वो नाम इसकी डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं है, और नाम जितने भी हों वो इसकी डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं होते, वो ऐड कराए जा सकते हैं चाहे तो इग्नोर वंस का मतलब होता है इग्नोर करना, और इग्नोर हम उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो हमको पता है कि स्पेलिंग ठीक है लेकिन ये आपको गलत बताता है, रेड लाइन देता है नीचे, तो उसके लिए हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर का मतलब केवल एक वर्ड को इग्नोर करना। इग्नोर ऑल का मतलब होता है कि आपका जो सिलेक्शन एरिया है या पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट है, तो उसमें से उस वर्ड को, अगर जैसे डॉक्यूमेंट की बात करें यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, यू की बजाय यहाँ पर ओ आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी था पहले। ठीक है, तो अगर आप इग्नोर वंस करते हो तो पहला वर्ड ही आपका करेक्ट मतलब कि उसको इग्नोर कर देगा, चलो भाई ठीक है। या इग्नोर ऑल कर देते तो सभी वर्ड जो डॉक्यूमेंट नाम का वर्ड होगा वो पूरे आपके डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर वो आपका इग्नोर हो जाएगा। ओके, या फिर आपको फाइनली पता है भाई ये वर्ड तो मेरा ठीक है लेकिन ये हमेशा गलत बताता है, तो आप उसको इसकी डिक्शनरी के अंदर भी ऐड करा सकते हो। और जो वर्ड आपने ऐड इसकी डिक्शनरी में ऐड करा दिया, इसका मतलब आगे कभी भी फ्यूचर में जब तक ये इंस्टॉल रहेगा ये वर्ड आपको उस वर्ड की कभी भी एरर नहीं देगा, रेड लाइन उसके अंदर नीचे शो नहीं कराएगा। तो ऐड टू डिक्शनरी हम ऑप्शन तभी यूज करते हैं जब हम श्योर हों कि हाँ ये स्पेलिंग ठीक है, क्योंकि गलत को इसके अंदर ऐड कर दिया तो हमेशा गलत को ही ठीक मानेगा, ठीक को गलत मानेगा। फिर
तो फिलहाल हम बात करते हैं चेंज। अब चेंज के लिए देखो, हो सकता है डॉक्यूमेंट वर्ड बार बार हो, तो इसके लिए पहले मेरे को सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इनको वापस से ठीक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो कंप्लीट, उसके बाद आप स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करो। अगर अब आप जैसे दो वर्ड होते हैं, या तो डॉक्यूमेंट हो सकता है या डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, वो आपको सजेशन में से आपको चेक करना पड़ता है कि ठीक है, जहाँ पर भी हो जो वर्ड ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको चेंज कर दे, सभी को चेंज ऑल कर दे, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट, ये स्पेलिंग अगर बार बार डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लिखा गया है तो उन सभी को एक साथ चेंज कर दे डॉक्यूमेंट के साथ में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिक्शनरी। अब यहाँ पे डिक्शनरी की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, इसमें ए नहीं है, तो यहाँ पे ये सजेशन देता है कि डिक्शनरी की स्पेलिंग ये होती है, आप इस पर सिलेक्ट करो, या ऑटोमेटिक ये वन वर्ड होता है तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट ही होता है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज, कि इसके साथ चेंज हो जाए, ऑटोमेटिक ठीक हो गई ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली है, ये भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल एल आना चाहिए यहाँ पे, तो इसको भी इसके साथ हम चेंज करा सकते हैं। ठीक है, और डिक्शनरी है, डिक्शनरी को भी हम चेंज करा सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन है इसके अंदर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर मैंने डबल स्पेस डाल रखा है, और आपको पता है स्पेस एक ही अलाउड होता है, हम जब हम वर्ड में यूज करते हैं तो एक ही स्पेस अलाउड होता है, बाकी नहीं। और आपको पता है लाइन से पहले भी स्पेस नहीं होता, मतलब जो वर्ड लिखते हैं उससे पहले भी आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम फर्स्ट लाइन फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता है स्पेस नहीं होता, उससे पहले सबसे पहले वर्ड होता है, वर्ड के बाद स्पेस ही यूजफुल होता है। ठीक है, नहीं तो इनवैलिड होता है। तो यहाँ पर आप इसने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक थी इसके अंदर देख लिया कि लाइन अंडर यहाँ पर एक स्पेस आ सकता है बस, और यहाँ मैं कर सकता हूँ इसको चेंज। उसके बाद इट इज ए एग, आपको पता है जो भी आपके वावल होते हैं उनसे पहले एन आता है, ए नहीं आता, तो इसने नीचे सजेशन दे दिया कि यहाँ पे एन हो सकता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये थे मेरे स्पेलिंग और ग्रामर के कुछ ऑप्शन। हाँ, इसके बाद जैसे कई बार क्या होता है कि मेरी एक हैबिट है कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग हमेशा मैं वही रखता हूँ, डॉक्यूमेंट 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 हमेशा यही रखता हूँ। ठीक है, और आपको पता है जब भी मैं ये लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है, तो आपको क्या करना है, इसको ऑटो करेक्ट कराना है। जब भी मैं ये डॉक्यूमेंट लिख दूँ ना तो ये अपने आप ठीक कर ले, मेरे को बार बार स्पेलिंग ठीक ना करनी पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाना है आपको, और वहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट है इसको करना है ऑटो करेक्ट। अब जब भी ये लिख दूँ मैं ऑटो करेक्ट करा ले। ओके, उसके बाद इसकी ये ग्रामेटिकल एरर बता देता है कि ग्रामेटिकल एरर क्यों है, क्योंकि पैराग्राफ की पहली लाइन है, तो सीधी बात है डी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चाहो तो कर दो, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो इस फिलहाल हम चेंज कर ही देते हैं इसको, चेंज और ओके। अब देखो फिर लिखता हूँ कहीं डॉक्यूमेंट, DOCO, ये ध्यान रखना, जिस स्पेलिंग को आपने ऑटो करेक्ट कराया था वही स्पेलिंग होगी ना तो ऑटो करेक्ट करेगा, अगर आप कहीं और मिस्टेक कर देते तो उसको ऑटो करेक्ट नहीं कराएगा। तो मैंने वही स्पेलिंग लिखी DOCOMENT, और जैसे ही लिखा तो देखो मैंने जैसे इसको स्पेस दिया, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वर्ड, एक मिनट इसको एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट DOCOMENT और मैंने दे दिया स्पेस। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो मैंने DOCO लिखा था ऑटोमेटिक ये स्पेलिंग हो गई हमारी डॉक्यूमेंट। अगर मान लो आपको लिखना ही डॉक्यूमेंट है, DOCO ही लिखना है, तो आप अगर दोबारा लिखते हो इसी जगह पे तो आपका ये ऑटो करेक्ट नहीं होगा, DOCOMENT। ओके, तो फिर ये आपका ऐसे ही शो कराएगा जो आपने लिखा है। ओके, ये था ऑटो करेक्ट का ऑप्शन। एक होता आपके पास थिएजर्स, थिएजर्स का मतलब होता है सिनोनिम्स, उसके अंदर सिनोनिम्स होते हैं, एक वर्ड से मिलते जुलते वर्ड होते हैं। ओके, मान लो यहाँ पे जो
इंडिकेट वर्ड है, मैं इसका कोई दूसरा मीनिंग इंसर्ट करना चाहता हूँ कि इंडिकेट से मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इंडिकेट कई बार होता है ना कि हम टफ वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन उसके तो और भी मीनिंग होते हैं, और भी तो वर्ड यूज कर सकते हैं हम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पे प्रूफिंग जो आपका ग्रुप है इसी के अंदर आपको थिएजर्स मिलेगा। थिएजर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका रिसर्च जो पेन है वो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको जो वर्ड सेलेक्ट करोगे वैसे तो ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा इंडिकेट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है वैसे, और उसके बाद जो इसके मिलते जुलते मीनिंग्स हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे भाई डिजाइंड हो सकता है, स्पेसिफाइड हो सकता है, शोड हो सकता है, शोन हो सकता है। तो आप जो वर्ड चाहो, मान लो मैं चाहता हूँ हाँ स्पेसिफाइड को मैं समझ सकता हूँ आसानी से, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके इंसर्ट करा दो, तो इंडिकेट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा स्पेसिफाइड के अंदर। ठीक है, तो ये होते थिएजर्स, जिनको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं कि समानार्थक शब्द, एक ही वर्ड के कुछ समान अर्थ, मतलब कि उसी का सेम वर्ड। ओके, तो ये थे सिनोनिम्स वगैरह कुछ। अब मान लो मैं कोई एक नाम लिखता हूँ और ये जो वर्ड है उसको गलत शो कराएगा, लेकिन उस जो वर्ड है तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया अमन, ओके, पूजा। अब देखो हैं तो दोनों ठीक, मिस्टेक तो नहीं है इनके अंदर, लेकिन फिर भी एरर शो कराता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड इसकी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, और कोई भी नाम हो वो इसकी डिक्शनरी के अंदर होता ही नहीं है। जब भी जितनी बार भी अमन लिखेंगे हमेशा उसको गलत बताएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों वर्ड अगर मान लो इसकी डिक्शनरी के अंदर हम ऐड करा दें अमन नाम से, तो ये क्या करता है उसको ऐड करा लेता है। ओके, देखो अब ये रेड लाइन शो नहीं कराता है कि मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है इसकी। चलो एक बार इनको लिख कर देखते हैं, दोबारा लिखता हूँ कुछ। दोबारा लिखा मैंने AMAN, देखो अब की बार इसने एरर नहीं दी। पूजा लिखा, अब की बार इसने एरर नहीं दी। अब क्या मतलब जब भी अगर आप अमन और पूजा लिखोगे तो ये आपको एरर नहीं देगा। चलो इसी को एक बार किसी दूसरे डॉक्यूमेंट कोई नई फाइल ओपन करते हैं, उसके अंदर लिख के देखते हैं। जैसे फाइल में गए हम, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट। अब यहाँ पे एक बार हम वही नाम लिख के देखते हैं क्या उनको एरर तो शो नहीं कराता है। अमन लिखा, कोई एरर नहीं। पूजा लिखा, कोई एरर नहीं। स्वदेश लिखा, एरर है, क्योंकि स्वदेश तो मैंने ऐड ही नहीं कराया था। तो ये होता है आपका ऐड टू डिक्शनरी। चलो इसके बाद बात करते हैं एक बार कॉपी एंड पेस्ट के बारे में। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पहले जो डॉक्यूमेंट था उसी पे काम करके देखते हैं। अब मान लो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मेरे को एक बार फिर चाहिए, मतलब यहाँ भी चाहिए और इस पैराग्राफ के बाद भी यही चाहिए। तो सेलेक्ट किया आपने और होम टैब के अंदर जाओगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी, और कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। और कॉपी का मतलब क्या होता है कि जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहता है, सेम ऐसे ही आप उसको एक और आपको चाहिए डुप्लीकेट। तो कॉपी का मतलब होता है आपने उसको एज ए डुप्लीकेट की तरह कॉपी कर लिया, और कॉपी आपकी जो हुई है वो हुई है अंदर, मतलब क्लिपबोर्ड के अंदर। देखो कॉपी करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, सेलेक्ट किया मैंने और कॉपी कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। वो आएगा तब जब आप उसको पेस्ट करोगे। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। आपको जो कॉपी किया था, जो आपकी क्लिपबोर्ड के अंदर जो आपका मैटर कॉपी हुआ था, उसको आप पेस्ट करना चाहते हो, और एक बार आप कॉपी करके जितनी बार चाहे आप पेस्ट करा सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप कॉपी करोगे तो ही आपको पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा, नहीं तो पेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं मिलेगा। और शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। आप कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन विदाउट पेस्ट के आप उनको यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कॉपी की, बिना पेस्ट के मैं उसको यूज नहीं कर सकता। मैंने तो कहा था कॉपी क्या काम करती है कि आपको एक डुप्लीकेट कॉपी उसको क्रिएट कर देती है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया था, Ctrl+C करके कॉपी किया था। अब मैं उसको यहाँ कर्सर रखा मैंने, तो आप उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो देखो
जो आपने कॉपी किया था पैराग्राफ पहले वाला, वही सारा पैराग्राफ आपके पास यहाँ आ गया। तो इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ है वो सबसे पहले आना चाहिए, मतलब यहाँ नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तो आप करोगे इसको मूव, आप इसको मूव करा दो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कट। कट का मतलब काटना है। यहाँ पर सीजर का सिंबल भी दिखा रखा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा। कट गया यहाँ से। तो अब चाहिए आपको कहाँ, सबसे पहले। तो सबसे पहले तो इससे ऊपर तो कोई लाइन नहीं है क्योंकि आगे तो मार्जिन है। तो आप एक बार एंटर प्रेस करो ताकि इसके लिए जगह बन जाए, ब्लैंक लाइन आ जाए मेरे पास। और यहाँ आप कर्सर रखो। अब या तो कंट्रोल वी कर दो या आप पेस्ट कर दो, आपकी मर्जी। कंट्रोल वी। तो क्या है कि वो पैराग्राफ वहाँ से मूव हो गया। ठीक है, तो मूव और कॉपी ये फ़र्क होता है भाई। जो आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो आप कंट्रोल सी प्लस वी करो, मतलब कि कंट्रोल सी करो पहले, फिर कंट्रोल वी करो, तो मतलब कॉपी एंड पेस्ट करो। अगर आप मूव करना चाहते हो तो भाई कट करो पहले, उसके बाद करो आप पेस्ट। तो इसको कहते हैं मूव करना। इसके बाद ऑप्शन यूज करते हैं हम फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है गेट करना, कि आपको कुछ इसके अंदर ढूंढना है। ठीक है, जैसे मैं एक वर्ड ढूंढना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली। ओके, तो ऑटोमेटिक के लिए या तो शॉर्टकट की प्रेस करोगे आप कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ, एफ फॉर फिश। या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो होम टैब के अंदर, एडिटिंग ग्रुप के अंदर, और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको फाइंड। ठीक है, और जैसे ही आप फाइंड करोगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फाइंड का। फाइंड या तो आप फाइंड कर दो, कंट्रोल एफ कर दो, या फिर आप रिप्लेस पे भी क्लिक कर सकते हो। इससे आपका दोनों काम हो जाएगा, फाइंड का भी रिप्लेस का भी। तो यहाँ पर आपको 3 टाइम मिलेंगे, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। अगर आपको केवल फाइंड ही करना, वर्ड ढूंढना है बस, वर्ड कहाँ है वो, तो आप फाइंड टैब पे क्लिक करोगे और फाइंड वट के अंदर लिखोगे आप। जैसे आपको ऑटोमेटिकली ढूंढना, AUTOMATICALLY, आप इस वर्ड को ढूंढना चाहते हो। तो एक तो होता है कि उस वर्ड को सेलेक्ट कर दे, या आप बस जंप करके आपको जंप करा के शो करा दे। तो फिलहाल करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। सबसे पहले आपका कर्सर देखा जाता है, कर्सर का है, स्टार्टिंग से ढूंढना चाहते हो तो कर्सर रखो स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में रखने के बाद फाइंड नेक्स्ट, ये रहा ऑटोमेटिकली। फाइंड नेक्स्ट, ये रहा ऑटोमेटिकली। फाइंड नेक्स्ट, ये रहा ऑटोमेटिकली। फाइंड नेक्स्ट। अब इसने कह दिया कि स्टार्टिंग से लास्ट तक मैंने चेक कर लिया, ऑटोमेटिकली वर्ड बस यही था, 3 जगह ही था। ओके, अब वापिस से कर्सर देखो, फिर से फर्स्ट में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जो ऑटोमेटिकली वर्ड है इसको मैं रिप्लेस कराना चाहता हूं किसी के साथ। तो फाइंड वट में लिखोगे आप ऑटोमेटिकली, रिप्लेस विद में लिखोगे जिसके साथ आप चेंज कराना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया, जैसे मैं चाहता हूँ ये डिफ़ॉल्टली लिख दे। ऑटोमेटिकली जहाँ भी लिखा है उसको डिफ़ॉल्टली के साथ रिप्लेस कर दे। अब ये कहता है फर्स्ट जो मिलेगा उसको या सबको। अगर आपको फर्स्ट को ही करना है तो केवल आप रिप्लेस करोगे, सबको करना है एक साथ तो रिप्लेस आल करोगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं रिप्लेस करता हूँ, केवल एक को चेंज कर दे। पहले तो इसने फाइंड किया, मतलब ऑटोमेटिकली वर्ड ढूंढा, अब ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसके अंदर इसने लिख दिया फाइंड, जो ऑटोमेटिकली वर्ड था उसकी जगह लिख दिया डिफ़ॉल्टली। ओके, अगर आप रिप्लेस आल कर दोगे तो ये सभी को एक साथ चेंज कर देगा। ओके, अब आपको ऑटोमेटिकली वर्ड मिलेगा ही नहीं कहीं भी। देखो जहाँ भी है ऑटोमेटिकली जगह आपने लिख दिया डिफ़ॉल्टली। शॉर्टकट की होती है रिप्लेस की कंट्रोल एच, ये जो डायलॉग बॉक्स आता है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। तो फाइंड करना है, केवल फाइंड ही करना है तो फाइंड पे जाओ, रिप्लेस भी करना है तो फाइंड और रिप्लेस पे कर लो। अगर आप चाहते हो कि जहाँ पर भी आपने कोई वर्ड है, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट एक वर्ड है,
आपने लिखा कि जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वर्ड है वो सभी सेलेक्ट होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट वर्ड है वो सारे सिलेक्ट होने चाहिए और वो भी एक साथ। फाइंड नेक्स्ट में तो आपको बताता था कि ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होता था। तो आप इनको फाइंड इन के अंदर जाके मेन डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो या ना हो, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ओके, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, जो अपने पास डॉक्यूमेंट उसमें ढूंढे। उसके बाद रीडिंग हाईलाइट, अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हो। हाईलाइट में क्या होता है, उसको ऐसे हाईलाइट करके शो करा देगा। वापिस से इनको आप, और जो हाईलाइट टेक्स्ट हुआ ना इसका, देखो हाईलाइट में सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है कि ये केवल हाईलाइट हुए हैं। अगर आप जैसे इनका कलर चेंज करना चाहो या इनका साइज बढ़ाना चाहो, केवल उसका जो सिलेक्ट है, अब सेलेक्ट तो ये है नहीं, केवल हाईलाइट है, तो आपको पता है आप बेशक से साइज बढ़ाते रहो, इनका साइज नहीं बढ़ेगा, साइज उसका बढ़ेगा जिस पे कर्सर होगा। ओके, तो हाईलाइट में हम कोई भी उस पर काम नहीं कर सकते, जबकि हम सिलेक्शन पे उस पर काम कर सकते हैं। अगर मैं यही का बात कहता है कि नहीं उनको सेलेक्ट कर दो, हाईलाइट नहीं सेलेक्ट कर दो, तो उस पर मैं कोई भी काम कर सकता था। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड है और फाइंड में गए हम, यहाँ पे मैं रीडिंग हाईलाइट की बजाय उनको क्या करता कि मैं फाइंड इन कर लेता और मैन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता बस। तो देखो, और क्लोज कर दो बेशक से। अब क्या है, अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट वर्ड है वो सारे सिलेक्ट हैं। अब चाहो तो इनका आप चाहे कलर चेंज कर लो, साइज बढ़ा लो, आपकी मर्जी। ये देखो, रेड कलर करोगे सबका हो जाएगा, बोल्ड करोगे सबका हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड क्या है आपके सिलेक्ट हैं। ओके, तो ये फ़र्क होता है आपका हाईलाइट में और सिलेक्शन में। इसके बाद जैसे हम फाइंड करते हैं कुछ, जैसे कि फाइंड किया मैंने और मैंने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट। अब फिलहाल जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है उसमें सभी स्मॉल कैप्स में। आप चाहते हो एक बार एक काम करते, पहले एक जो डॉक्यूमेंट वर्ड है किसी का डी कैपिटल कर लेते हैं। तो एक बार इनको सर्च करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट है उनमें से कुछ का मैं डी कैपिटल कर लेता हूँ, डी। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को तो वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो ऐसे मैंने लिख रखा है, या फिर आप यहाँ पे डी कैपिटल कर दो तो ये केवल उसी डॉक्यूमेंट को ढूंढेगा। अब बाय डिफॉल्ट देखो जो भी है डॉक्यूमेंट लिखा हो बस, चाहे डी कैपिटल हो स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑप्शन है इसके अंदर कुछ जैसे कि मैच केस, अगर आपने ये ऑप्शन ऑन कर दिया इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जिसका डी कैपिटल होगा उसी को ढूंढेगा, नहीं तो नहीं। देखो रीडिंग हाईलाइट कर देते एक बार, देखो, और बाकी जो डॉक्यूमेंट थे उसने किसी को नहीं ढूंढा, ना इसको हाईलाइट किया ना इसको हाईलाइट किया, केवल उसी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट किया है जो बिल्कुल जैसा लिखा था वैसा का वैसा होगा। मैच केस मतलब कि हर एक केस वो चेक करेगा कि डी भी कैपिटल हो, ओ छोटा हो, सी छोटा हो, यू एम ई एन टी सारे स्मॉल कैप्स में हो। ओके, एक जैसे मैं फाइंड करता हूँ टू, टी ओ, उसके बाद एक बार जो हाईलाइट मैंने कर रखी है उसको क्लियर हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद करता हूँ रीडिंग हाईलाइट, हाईलाइट आल, ठीक है, और मैच केस को हटा देता हूँ एक बार, हाईलाइट आल। यहाँ पे देखो टू एक वर्ड है, इसको ढूंढ दिया, ठीक है, और इसमें टू नहीं है कोई भी, तो चलो कुछ ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ पहले, जैसे टू मारो, यहाँ पे देखो एक बार ना, तो यहाँ से कुछ चेक है, मैंने रीडिंग हाईलाइट किया दोबारा एक बार, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसको कहीं पर चाहे वो अकेला वर्ड हो या वो किसी के साथ मिक्स हो, टी और ओ इकट्ठा होना चाहिए तो हर टू को ढूंढ देगा। अब देखो यहाँ पे टू अलग था, ठीक है, ढूंढ दिया। टू मारो के अंदर टी ओ मिला इकट्ठा, इसको भी ढूंढ दिया। टू डे के अंदर टी ओ मिला तो उसको ढूंढ दिया। मैं चाहता हूँ नहीं वो वर्ड अकेला होना चाहिए, किसी के साथ मिक्स नहीं, तो आप करोगे फाइंड वोल वर्ड ओनली, केवल वो वर्ड टू हो, और उसको वापिस से करेंगे एक बार क्लियर हाईलाइट और फिर करेंगे हाईलाइट आल। अब देखो
अब ये केवल इसी टू को ढूंढेगा, बाकी किसी टू को नहीं ढूंढेगा। ओके, तो ये थे फाइंड वॉल वर्ड ओनली वर्ड। उसके बाद यूज वाइल्ड कार्ड। और वाइल्ड कार्ड में क्या होता है कि उस करैक्टर का, उस वर्ड का जो करैक्टर होता है उसको छोड़कर, जैसे कि वाइल्ड कार्ड में आते हैं आपके क्वेश्चन मार्क है या फिर आपके परसेंटेज का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप परसेंटेज में तो कंप्लीट वही वर्ड हो कि आगे कुछ हो पीछे कुछ हो। जैसे कि मैं यूज करता हूँ फाइंड व्हाट, कि जिसके आगे क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि पहला करैक्टर कुछ भी हो, उसके आगे दूसरा करैक्टर चाहता हूँ तो एक और क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, कि सेकंड जो करैक्टर है वो भी कुछ भी हो लेकिन उसके आगे ENDER हो। तो ऐसा वर्ड ढूंढ दे जिसके आगे पहला करैक्टर दूसरा करैक्टर कुछ भी हो और बाकी उसके आगे ENDER हो। ठीक है, तो ये इन दोनों को हाईलाइट कर देगा, कि मैंने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड करैक्टर कुछ भी हो चाहे लेकिन आगे ENDER होना चाहिए। या फिर R भी आप यूज कर सकते थे, यहाँ पे R भी यूज कर सकते थे क्योंकि दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट शो करा देता कि नरेंद्र और सुरेंद्र दोनों नाम आपके ही मिलते जुलते हैं। एक होता है आपके पास मिलते जुलते वर्ड, एक बार लिख लेते हैं चलो उनको भी। अब जैसे यहाँ पे 3 वर्ड मेरे पास, टू, इसको भी टू बोलते हैं और इसको भी टू बोलते हैं, मतलब बोलने में सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। तो अगर आप जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ TO, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, TWO यूज कर लो, चाहे फाइंड में वट में, या TWO यूज कर लो। तो जिसकी साउंड बोलने में एक जैसा आता हो तो उसको ढूंढ दें, जो जिसका साउंड टू आता हो बोलने में उन सबको हाईलाइट कर दें। तो हाईलाइट आ, देखो इस टू को नहीं ढूंढा, TWO होता तो ये भी टू ही है वैसे तो इस तरह से मिलते जुलते के नामों को वो आपको शो करा देता है। उसके बाद जैसे मैंने वर्ड लिखा भाई, जहाँ पर भी डू, अब जहाँ पर भी इसकी थर्ड फॉर्म हो ना, या तो डू हो या डिड हो या डन हो, आपको पता है इसकी थर्ड फॉर्म डू डिड डन, या जैसे मच मोर मोस्ट हो, तो कोई भी एक वर्ड यहाँ पर आप लिख दो। जैसे मैंने डू लिखा, डू की जितनी भी फॉर्म हैं उन सब को शो करा दे, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। ठीक है, जितने भी उसकी फॉर्म्स होते हैं उन सबको शो करा दे। तो आपको करना हाईलाइट ऑल। ओके और क्लोज। देखो यहाँ पर डू था, डू को भी शो करा दिया, डिड था, डिड को भी शो करा दिया, डन था, डन को भी शो करा देगा। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके स्पेशल ऑप्शन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।